नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने सर्विस ब्लूप्रिंटिंग के बारे में डिस्कशन किया था एंड उसकी स्टेजेस की थी और डेवलपिंग कैसे होगा कोई भी ब्लूप्रिंट एंड क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं किसी भी ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए किसी भी सर्विस फॉर्म को। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी की सर्विस क्वालिटी के अंदर गैप मॉडल क्या होता है। गैप एनालिसिस चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। गैप एनालिसिस, परशुराम एंड बैरी हैव डेवलप्ड ए सर्विस क्वालिटी मॉडल टू इंडिकेट कंज्यूमर क्वालिटी परसेप्शन। कि परशुराम एंड बैरी ने जो एक कंज्यूमर के लिए गैप मॉडल है ये डेवलप किया था कि किसी भी कंज्यूमर क्वालिटी की परसेप्शन, कंज्यूमर की क्वालिटी के रिगार्ड में क्या परसेप्शन है उसको इंडिकेट करने के लिए जो ये मॉडल है ये डेवलप किया गया था। व्यूइंग सर्विस इन ए स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड वे इज कॉल्ड द गैप मॉडल ऑफ QoS। कि किसी भी सर्विस को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना, उसको इंटीग्रेटेड वे के अंदर दिखाना और किस तरीके का किसी भी सर्विस क्वालिटी के अंदर गैप है वो होता है गैप मॉडल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो दोस्तों ये गैप मॉडल है, इसका स्ट्रक्चर है क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर, तो आप इसको देख लीजिए कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट कि गैप 1 से गैप 5 तक क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ये गैप आता है। तो गैप 1 तब क्रिएट होता है दोस्तों जब कोई भी सर्विस है, सर्विस कस्टमर है, सर्विस को कंज्यूम करने वाला, वो किसी भी सर्विस के रिगार्ड में क्या एक्सपेक्टेशन करता है और जो कंपनी है उसकी एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या परसेप्शन रखती है। तो यहाँ से गैप तब आता है जब कंपनी गलत परसेप्ट कर लेती है कस्टमर के बारे में कि कस्टमर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का ही नहीं पता चलता कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो गलत रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जिससे क्या है कि गैप वन आ जाता है। और किसी भी प्रोसेस के अंदर जब स्टार्टिंग में ही गैप आ जाता है तो लास्ट एक्टिविटी तक गैप रहता ही है, वो गैप 5 तक ही रहेगा गैप। तो दोस्तों गैप 1 आने के बाद जो गैप 2 हो तब आएगा जब गलत परसेप्ट करके जो गलत स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। जब कस्टमर को ड्राइवन करने के लिए वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए तो वो गलत सर्विस डिज़ाइन सेट कर लेते हैं, तो गैप 2 आता है। एंड फिर स्टैंडर्ड सेट करके जो गलत सर्विस डिलीवरी कर देते हैं रॉन्ग आस्पेक्ट्स से, तो गैप 3 आता है। एंड फिर एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन होता है उससे भी गैप ही क्रिएट होता है, क्योंकि सर्विस डिलीवरी जब उनके मुताबिक ही नहीं होगी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो जो कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ में वो भी दोनों का अच्छा नहीं रहेगा, तो गैप 4 यहाँ से क्रिएट होगा। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। एंड दोस्तों गैप 5 तब होता है कि कस्टमर जब सर्विस की डिलीवरी करने के बाद जो सर्विस रिसीव्ड करते हैं उनको पता लगता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअल में वो रिसीव्ड तो नहीं हुआ हमको। तो उनके जो मेंटल सिचुएशन होती है कस्टमर की, वो उनके जो कंपनी के रिगार्ड में है वो गलत रहेगी, गलत परसेप्ट करेंगे कंपनी के बारे में कि भी ऐसे ही डिलीवरी नहीं करते हैं सर्विसेज की, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गैप 5 क्रिएट हो जाता है कि एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग को परसीव नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर गैप 5 है। तो स्टार्टिंग से अगर गैप आता है तो लास्ट तक गैप रहता है। कोई भी कस्टमर उस गैप के बारे में ये नहीं बोल सकता कि भी यहाँ पर गैप नहीं है। जो कस्टमर है वो यहाँ पर रॉन्ग फीडबैक ही देगा कंपनी को। तो दोस्तों गैप मॉडल यहाँ से तो थोड़ा ऐसे मतलब सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। हम जो गैप हैं 5 गैप हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले इसका परफॉर्मा देख लेते हैं कि जो गैप 1 से 5 तक है ये किस किस चीज़ से कमी के कारण आते हैं। जब कोई कस्टमर एक्सपेक्टेशन करता है और कोई कस्टमर परसेप्शन करता है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब गैप आते हैं और फिर कस्टमर परसेप्शन करता है कंपनी के बारे में, तो जो ये की फैक्टर आते हैं इनके बीच के अंदर वो होता है कस्टमर के लिए गैप। जो कस्टमर गैप आता है किसी भी सर्विस प्रोसेस के अंदर, तो उसके की फैक्टर कौन से जो लीड करते हैं किसी भी गैप मॉडल को, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कस्टमर की परसेप्शन तक जो बीच में बात आती है, जो गैप आता है वो इन की फैक्टर के कारण आता है। तो देख लीजिए कि कौन से हैं ये स्टार्ट ये मतलब ये करेंगे अब हम डिस्कशन के अंदर। नॉट नोविंग व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट, कि गैप 1 कहाँ से आएगा जब कोई भी कंपनी ये जानती ही नहीं कि कंज्यूमर एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से, तो गैप 1 यहीं से आ जाता है। फिर गैप 2 नॉट सेलेक्टिंग द राइट सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स, जब गलत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कंपनी की होती है किसी भी कस्टमर के रिगार्ड में, परसेप्शन
जब कोई भी कंपनी गलत परसेप्ट कर लेती है किसी भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के रिगार्ड में, तो जो वो सर्विस डिज़ाइन करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, तो वो राइट सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड सेट ही नहीं कर सकते हैं। तो गलत स्टैंडर्ड सेट करने के बावजूद यहाँ पर गैप 2 क्रिएट होता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में गैप आ गया तो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर तो गैप आएगा ही आएगा। तो गलत परसेप्शन के बाद गलत स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, क्योंकि ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस डिज़ाइन नहीं हुआ, तो गैप 2 यहाँ पर कस्टमर के लिए क्रिएट हो गया। फिर है जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया, सर्विस डिज़ाइन रॉन्ग सेट कर लिया, तो नॉट डिलीवरी टू सर्विस स्टैंडर्ड, कि सर्विस स्टैंडर्ड जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वो डिलीवर नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग, तो गैप 3 यहाँ पर क्रिएट हो गया। फिर आता नॉट मैचिंग परफॉर्मेंस टू प्रॉमिस, कि कस्टमर को क्या प्रॉमिस की गई थी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरीके से फुलफिल होंगी, लेकिन जो प्रॉमिस की थी कि फुलफिल होंगी वो परफॉर्मेंस से मैच नहीं हुआ। जो परफॉर्मेंस थी उनसे तो वो प्रॉमिस पूरी नहीं की गई कंपनी के द्वारा। कस्टमर ये सोचेंगे, तो गैप 4 यहाँ से क्रिएट हो गया कि हम चाह क्या रहे थे, हमको मिला क्या, वादा क्या किया था, पूरा क्या किया। तो इससे क्या है कि गैप 4 क्रिएट यहाँ से हो गया। फिर गैप 5 यहाँ से क्रिएट होगा कि सर्विस के रिगार्ड में एक्सपेक्टेशन कुछ थी और डिलीवरी के बाद में सर्विस के लिए एक्सपीरियंस कुछ हुआ। कस्टमर का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा, जितनी वो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर तक पहुँचे ही नहीं। डिलाइट वे में तो कहाँ पहुँचेंगे, वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला उनको। तो नॉट सेटिस्फैक्शन की जब स्टेज आती है तो यहाँ पर गैप 5 क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये मोटा हमने कर लिया कि गैप 1 से 5 तक कौन से की फैक्टर हैं जो लीड करते हैं किसी भी गैप मॉडल को सर्विस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। तो अब हम 1 बाय 1 गैप 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। गैप 1 फर्स्टली करेंगे गैप 1। गैप 1 का अभी बताया था कि नॉट नोविंग व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट, कि जो कंपनी है वो जानती नहीं है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। कंपनी के लिए जो कस्टमर है सर्विस के लिए जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कंपनी गलत अनुमान लगा लेती है कि ये कस्टमर ये चाह रहे हैं हमसे। तो वो जब गलत जानकारी हासिल करती है किसी भी कस्टमर के लिए कि कस्टमर ऐसी सर्विस हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही गलती कर देते हैं कस्टमर को समझने में। तो इसमें क्या हुआ कि कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कंपनी ने गलत परसेप्ट कर लिया उसकी एक्सपेक्टेशन के रिगार्ड में, तो यहाँ से गैप 1 क्रिएट हो गया। तो ये किन किन कारणों से होता है कि एक्सपेक्टेशन के रिगार्ड में जो परसेप्शन होती है वो रॉन्ग सेलेक्ट हो जाती है। तो इनएडिक्वेट मार्केटिंग रिसर्च ओरिएंटेशन, कि जो मार्केटिंग की रिसर्च एक्टिविटी होती है कस्टमर के लिए कि भी कस्टमर क्या क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो रिसर्च एक्टिविटी होती है जो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो वो गलत इनएडिक्वेट मार्केटिंग रिसर्च ओरिएंटेशन रहती है। गलत ओरिएंटेशन में वो काम करते हैं, तो जिससे क्या है कि वो सही तरीके से कस्टमर के बारे में जानकारी हासिल ही नहीं कर सकते हैं। रहता है लेक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, कि नीचे से ऊपर तक का जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो रॉन्ग है, उसका अभाव रहता है किसी भी सर्विस फर्म के अंदर, तो तब जाके भी ये जानकारी सही तरीके से नहीं उपलब्ध हो पाती किसी भी डिसीजन लेने वाले स्टाफ के पास। रहता है इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस, कि जो रिलेशनशिप पर फोकस होना चाहिए वो इनसफिशिएंट वे में होता है, वो सफिशिएंट है ही नहीं, तब भी क्या होता है ये गैप 1 क्रिएट होता है। तो दोस्तों जो गैप 1 है इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसको ओवरकम किया जा सके इस गैप को। तो इस गैप को दूर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से सार्थक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉय है उनको कस्टमर के बारे में जो डाटा होता है पूरी तरीके से रिलायबल डाटा कलेक्ट होना चाहिए, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सभी बातों को जानना एम्प्लॉय के द्वारा ज़रूरी होना चाहिए, और प्रबंधन को भी चाहिए कि वो एम्प्लॉय को पहले से ही ट्रेंड करे कि आप कस्टमर के बारे में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो स्टाफ को पहले से ही ट्रेंड करना चाहिए किसी भी सर्विस प्रोसेस को स्टार्टिंग करने से पहले ही। फिर आता है गैप 2। गैप 2 में क्या होता है कि नोट सेलेक्टिंग द राइट सर्विस क्वालिटी डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स, कि जो गलत परसेप्शन कर ली कंपनी ने तो उसके कारण जो सर्विस क्वालिटी डिज़ाइन होता है वो भी
राइट सेलेक्ट नहीं होता, वो भी रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। तो कस्टमर ड्राइवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि कंपनी ने जो परसेप्ट किया था वो गलत कर लिया और उसके हिसाब से जो डिज़ाइन है वो भी गलत सेट कर लिए। तो इनके बीच में क्या की फैक्टर है जो लीड करते हैं इन दोनों को, इस गैप को? तो इसमें क्या है, पुअर सर्विस डिज़ाइन। ये कब गलत होता है, स्टैंडर्ड सेट कब गलत होते हैं? जब सर्विस डिज़ाइन होता है बहुत ही पुअर लेवल का होता है, अच्छे से हुआ ही नहीं वो स्टैंडर्ड सेट। एंड एब्सेंस ऑफ कस्टमर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, और जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर उनके पास ऐसे नहीं होते कि वो स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हों। तो कस्टमर की जो एब्सेंटेसम है, एब्सेंस है, मतलब कि कस्टमर है ही नहीं कि स्टैंडर्ड को उनके लिए डिफाइन कर दे। फिर है इन एप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस एंड स्कोप ऑफ सर्विस, कि कोई भी फिजिकल एविडेंस है एंड सर्विस का स्कोप है वो इन एप्रोप्रिएट वे के अंदर है। तो इसके अंदर भी क्या है, गैप 2 क्रिएट होता है। तो दोस्तों इसको कैसे कम किया जा सकता है कि इस गैप को दूर किया जा सके? तो इसके अंदर क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कस्टमर, उनके अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो मैनेजमेंट की होनी चाहिए, ताकि कोई भी गैप है जिसकी पॉसिबिलिटी रहती है उसकी पॉसिबिलिटी न रहे, वो गैप न आए। तो जितने भी बैरियर ये आते हैं सर्विस प्रोसेस के बीच में स्टैंडर्ड सेट करने के कारण, तो उसको क्वालिटेटिव वे के अंदर करना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से सेट करने चाहिए। अगर गैप 1 क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके गैप 1 को तुरंत मिटा लेना चाहिए, तब जाके जो गैप 2 है ये मिट सकता है। नहीं तो आगे जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर भी गैप आएगा ही आएगा। अब कर लेते हैं गैप 3, कि गैप 3 के अंदर क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, गैप 3 में क्या है कि नॉट डिलीवरी टू सर्विस स्टैंडर्ड, कि सर्विस स्टैंडर्ड जो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी ही नहीं हुई, या गलत सर्विस स्टैंडर्ड सेट कर लिया और डिलीवरी उसके अकॉर्डिंग गलत ही होगी, अच्छे से डिलीवर ही नहीं होगी कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो सर्विस है। तो कस्टमर ड्राइवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, जो सर्विस के लिए स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग जो डिलीवरी है वो ठीक नहीं हुई, तो उसके कारण क्या क्या ये रीजंस हैं इनके गलत डिलीवरी के या गलत स्टैंडर्ड सेट करने के, देख लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर डेफिशिएंसी इन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, कि जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है कि कैसे कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है वो काम करेगा, उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज होंगी जिसको फॉलो करके उनको चलना होगा, तो वो अच्छे से मेंटेन करके नहीं चलते पॉलिसीज को ह्यूमन रिसोर्स। एंड फेलियर टू मैच सप्लाई एंड डिमांड्स, कि जो सर्विस फर्म उसको पता ही नहीं कि भी कितनी तो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं सर्विसेज की, और आप कैसी सप्लाई कर रहे हो, तो उनको मैच करने में भी जो सर्विस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। एंड फिर है कस्टमर अनफुलफिलिंग रोल्स, कि कस्टमर का भी जो अनफुलफिल रोल होता है वो इसके अंदर रहता है, जिससे क्या है कि जो स्टैंडर्ड है गलत तो रह जाते हैं। रहता है प्रॉब्लम्स विद सर्विस इंटरमीडिएटर, जो सर्विस इंटरमीडिएटर होते हैं जो सर्विस प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं, तो उनके साथ में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी सर्विस मैनेजमेंट को, तब भी जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है सर्विस डिलीवरी के टाइम। तो दोस्तों ये था, इसके अंदर क्या क्या रहता है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोल एम्बिग्युइटी रहती है, एंड नॉट जॉब फिट एम्प्लॉय के लिए भी जो जॉब होती है फिट नहीं रहती, तब जाके ये सब चीज़ें आती हैं। एंड जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिट नहीं होती सर्विस प्रोसेस के अंदर, और जो कंट्रोल होता है वो भी सही तरीके से नहीं होगा, टीम वर्क भी यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं होता, तो सर्विस डिलीवरी होती है वो अपने आप ही रॉन्ग रहेगी। और दोस्तों इसको दूर कैसे किया जा सकता है? दूर इसको ऐसे ही किया जा सकता है दोस्तों, जो चीज़ फिट नहीं बैठती, जो एम्प्लॉय है सर्विस के अंदर फिट नहीं है, जो टेक्नोलॉजी फिट नहीं है, जो अलग फैक्टर हैं जो गैप को क्रिएट करते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जो फिट नहीं बैठते हों किसी भी सर्विस प्रोसेस की डिलीवरी के अंदर, सर्विस की डिलीवरी के अंदर, तो उनको हटा देना ही बेहतर है, तब जाके ये गैप 3 है ये मिट सकता है। फिर आता है दोस्तों गैप 4। गैप 4 के अंदर क्या है, वैन प्रोमिसेज डू नॉट मैच परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर, कि इसके अंदर क्या है कि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्रिएट होता है कस्टमर से, एंड जो सर्विस की जो
प्रॉमिस किए थे वो परफॉर्मेंस के साथ में मैच नहीं होते। तो जो परफॉर्मेंस के साथ जो प्रॉमिस जो मैच नहीं होते तो गैप 4 क्रिएट होता है। ये क्या क्यों क्रिएट होता है कि सर्विस की डिलीवरी कर दी और जो कम्युनिकेशन है वो भी ठीक ढंग का नहीं है। तो ये किन किन लीड फैक्टर से क्रिएट होता है, तो चलिए करते हैं इनको भी। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जो सर्विस मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो रिलेशन मेंटेन करता है कस्टमर के साथ में सर्विस प्रोवाइडर के लिए, तो वो लेक है, मतलब उसका अभाव है, वो अच्छे से नहीं हुआ है कम्युनिकेशन। फिर इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसके लिए जो कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं है। फिर है ओवर प्रोमिसिंग। ओवर प्रोमिसिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोमिस नहीं करते, वो ओवर हो जाती है, वो इतनी मतलब कॉन्फिडेंस में होकर ओवर प्रोमिस कर देती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप डिलाइट वे में हो जाओगे, आप सेटिस्फैक्शन लेवल से भी हाई सेटिस्फैक्शन लेवल में पहुंच जाएंगे। तो कस्टमर को इतनी ज़्यादा प्रोमिस कर देते हैं कि कस्टमर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो प्रोमिस करते हैं, बट जब उस प्रोमिस को पूरा करने का टाइम आता है, परफॉर्मेंस देते हैं, तो कस्टमर है खुशी का ठिकाना, तो क्या वो खुश भी नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पर ओवर प्रोमिसिंग करना भी इस गैप को क्रिएट करता है। फिर इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू कस्टमर, मतलब सर्विस एनकाउंटर पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया जाता एम्प्लॉय के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती हॉरिजॉन्टल वे में। कस्टमर टू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू कस्टमर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि प्रॉमिस डू नॉट मैच परफॉर्मेंस से जो प्रॉमिस की थी पहले वो मैच नहीं होगी, तो गैप 4 क्रिएट होगा। तो दोस्तों ये था गैप 4, और इसमें क्या है, ये कैसे दूर किया जा सकता है। ये ऐसे ही दूर किया जा सकता है कि जो वादे पूरे न किए जाएं उनको पहले से ही न किए, ओवर प्रॉमिसिंग बिल्कुल न करें, जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर से कम्युनिकेट करें अपनी सर्विस के बारे में। एंड जो भी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर को वो सही तरीके से पारदर्शी एंड रिलायबल होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है स्टार्टिंग में बिलीव करता हो एंडिंग तक उसी बिलीव पर टिका रहे, वो लॉयल पहले से ही बनकर जब आता है तो एंडिंग तक ही वो लॉयल ही बना रहे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है इस गैप को दूर कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मजबूत होना चाहिए इस गैप 4 को मिटाने के लिए, प्रोवाइडर के द्वारा क्रिएट होना चाहिए जो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है अच्छा कस्टमर को, तब जाके ये गैप 4 है मिट सकता है, कम हो सकता है, ओवरकम हो सकता है। फिर आता दोस्तों गैप 5। सर्विस क्वालिटी के अंदर ये गैप 5 क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो ग्राहक को बोला गया था, जो ग्राहक को एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ, मतलब कि एक्सपेक्टेशन के बाद जो परसीव्ड हुई है, परसीव्ड होने के बाद जो सर्विस एक्सपीरियंस उसके बीच का अंतर गैप 5 होता है। तो दोस्तों ये गैप, इसमें गैप को मिटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कस्टमर के बारे में सही से सही से परसेप्शन रखे कि ये एक्चुअल में क्या तो चाहता है, हमने क्या प्रॉमिस की, हमें क्या देना है, कैसी परफॉर्मेंस करनी है, पहले से ही सही तरीके से स्टैंडर्ड सेट करेंगे तब जाके ये गैप मिटेगा। और क्वालिटी ऑफ सर्विस पर पूरी तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन जब तक फोकस नहीं करेगी, तब जब तक वो अपना बेंचमार्क है स्टैब्लिश नहीं कर सकेगी एक कम्युनिकेशन के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, तब तक ये गैप को नहीं मिटा सकेगी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को ध्यान में रखकर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करके एंड क्वालिटेटिव कम्युनिकेशन करके क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके इस गैप 5 को मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये गैप मॉडल कंप्लीट हो चुका है, हमने 1 बाय 1 गैप 1 2 3 4 5 डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर भी करना न भूलें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आगे से आगे मैं मोटिवेट होकर आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू दोस्तों।